तो राम राम साथियों, आज हम फिर जुड़ चुके हैं एक ऐसे व्यक्ति के पास। बात करें सोशल मीडिया में किंग कहलाते हैं 3 जिले के अंदर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर में। बात करें, आज हम उनसे जुड़ चुके हैं हमारे फेसबुक के प्लेटफॉर्म पर। सर जी नमस्कार। नमस्कार। स्वागत है मेरे फेसबुक प्लेटफॉर्म पर। आज मैं जानना चाहता हूं कि आप इस फील्ड में कैसे आए और आपने जॉब की तैयारी जो की, आपके माइंड में विचार कैसे आया कि आपको टीचर फील्ड में जाना है? जी सर। तो सबसे पहले तो अनुज भैया धन्यवाद। और अगर बात करें टीचर लाइन में जावे की, तो आप देख रहे हो कि जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं या जो निचले स्तर से बच्चे आते हैं, चूंकि अपनो फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो और अपन पढ़वे में भी उतने अच्छे नहीं है थे। अच्छा। हाँ, के ब्रिलियंट स्टूडेंट हो के बहुत अच्छे नहीं कचू करे ही जाएंगे। तो 12th अपन ने एग्रीकल्चर से करी, फिर अपन ने प्राइवेट स्कूल में पढ़ा, इसलिए कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है थी। तो भाई हिसाब से डीएड वगैरह कर लो, तो एक ऑटोमेटिक ही एक शुरू से बचपन से जो शिक्षक ने हम देखा थे कि जो हमें पढ़ा रहे थे, एक भाव आज तो काश ऐसा हम भी पढ़ा है। अच्छा। मन में केवल सोचत थे। हाँ। लेकिन चूंकि पढ़वे में उतने अच्छे नहीं थे, तो कब ये विश्वास नहीं आता कि टीचर बनेंगे। लेकिन जोग संजोग ऐसे बने कि पारिवारिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से प्राइवेट स्कूल में पढ़ावे गए, तो वहां से पढ़ा वो थोड़ो टोन में आओ, डीएड हो गई थी और जो परीक्षा आई, तो 2013 की जो शिक्षक भर्ती परीक्षा आती, वह बहुत ऐसी भर्ती परीक्षा आती थी, मैं लगभग जो अभ्यर्थी थे जिनने परीक्षाएं दी थी और जो पास हो गए थे, लगभग वे सब लग गए थे। मतलब तो वहां में वो एक कहावत है ना कि खुदा मेहरबान तो गधा पहलवान। सही बात। तो ऐसी स्थिति अपने संगे हो गई। तो ईश्वर की कृपा रही और अपने परिवारजनों का, बुजुर्गों का, पूर्वजों का आशीर्वाद कि आज अपन शिक्षक हैं। अच्छा सर, जैसे आप टीचर लाइन में गए और आपकी जॉब लगी, तो सबसे पहले सर आपको कितनी खुशी हुई थी? स्वाभाविक सी बात है, खुशी होगी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि घर की आर्थिक स्थिति अपन देख लें तो प्राइवेट स्कूल में उस समय पैसा कम मिलता था। तो फिर जब सरकारी स्कूल में आए तो थोड़ा अच्छो पैसा मिलो, और अपन ऐसे भी कह लो कि खाओ प्राइवेट स्कूल में करत होते तो कोई ब्याह नहीं करत हो। तो सही बात है। तो सबसे अच्छी बात कि वो जैसी नौकरी लगी रिश्तेदार आने लगे तो ब्याह हुआ हो। वाह क्या बात तो है। खुशी नहीं होगी। सही बात है। ये चीज की उम्मीद ना हो, वो अचानक हो भी जाए, सही बात तो फिर खुशी होता है ना। अच्छा सर, आप जैसे टीचर लाइन में पहुंच गए थे, तो टीचर लाइन से आप वीडियो क्रिएटर में लाइन में आप कैसे गए? ये आपके माइंड में कहां से विचार आया? जैसे एक टीचर बन जाता है, टीचर बनने के बाद वो तो ये कहता है मैं टीचर बन चुका हूं, मुझे सैलरी मिल रही, मुझे क्या करना है। सर आपके माइंड में विचार कैसे आया? देखिए, सबसे पहले तो अब मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ। मतलब मैं एक ऐसा लड़का तो बचपन से बहुत शर्मीलो, अच्छा। जिसने 12th तक दोस्त नहीं बनाए। मतलब एक शर्म झिझक, क्या मैं बच्चन से बात करने में डर लगे कि जी दोस्त बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि प्राइवेट स्कूल में मजबूरी में पढ़ाने पड़ी और फिर टीचर लाइन में आ गए। तो लेकिन एक कहते हैं ना कि हर इंसान के अंदर कुछ विशेष है, तो मुझे जो पता नहीं आता कि अपने अंदर का विशेष है। जब टीचर लाइन में आए तो थोड़ी आर्थिक रूप से अपन स्वतंत्र भाई, अपने अपने स्तर की चीजें थोड़ो करने को मौका मिलो। तो फिर भाई हिसाब से मैंने का काम करो, पहले यूट्यूब पे जो शिक्षा विभाग की जो भी खबरें आती वो डाल वो शुरू करो। तो भाई जब कैमरा फेस करो तो समझ में आई कि अपन कैमरा पे बोल सकते हैं। फिर देख रहा हूँ मैं कि कॉमेडी में लोग बाग आगे जा रहे हैं, नाम हो रहा है उनको, और अपन शिक्षा विभाग की खबरें रख रहे हैं, शायद उतो नाम नहीं हो पा रहा हूँ। बटे में अपन केवल कौन जान रहा है? शिक्षक, जो शिक्षा विभाग की न्यूज देख रहे हैं। तो एक मतलब एक रिस्क, शिक्षा विभाग को चैनल बंद करके यूट्यूब पे अच्छी अर्निंग देते हो, तो बाय बंद करके मैंने कहा 4-6 महीना बंद करके कॉमेडी में करके देखते हैं। और कॉमेडी में इसलिए कि अपनो खुद को इंटरेस्ट है तो वहां में कि अपन लोग आगे आसान है। क्या बात है सर। और जा बात बिल्कुल सही है कि ते चीज में आपको इंटरेस्ट होगा ना, बाय आप फिर कितो ही कर लो, आप थकोगे नहीं। एक तो शिक्षक, ऊपर से आप वीडियो पे काम करोगे तो समय अतिरिक्त चाहिए। सही बात है। लेकिन चूंकि आपकी पसंद को है, तो कोई चीज अगर पसंद की हो जाए तो प्रभाव समय मायने नहीं रखे। तो ऐसे अपन कॉमेडी लाइन में चले गए और वो तुक्का लग गया, फैला दो खबर। अच्छा सर, जैसे आप कॉमेडी लाइन में गए तो आपने सबसे पहले अपनी टीम से बोला होगा, टीम में आपने माइंड में विचार करे होंगे कि मैं इनको लूं या उसको लूं, तो आपने सबसे पहले कितने लड़कों को टीम में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? सबसे पहले मुझे याद है, आंसू तो अभी भी साथ में है, को दाऊ बाद में आवे दो, और 2 लड़का और थे। अच्छा। तो पहले दाऊ नहीं है तो दाऊ बाद में आवे, तो 3 जो आके ऐसे हम जैसे आप यहाँ बैठे हो, वो उस तरफ बैठे थे। मैंने उनसे कई बात कही थी, मैंने कहा आप काम करवे तैयार हो? तीनों ही बोले हाँ। तो मैंने कहा आप मुझे 1 साल को समय दो, 1 साल तक तो तुम्हें जा नहीं देखना है कि मैं कापन का कर रहे हैं, व्यूज आ रहे हैं नहीं आ रहे, फॉलोअर बढ़ रहे हैं नहीं बढ़ रहे,
जो मत देखियो। अगर 1 साल तक तुमने मुझे समय दे दो तो अगलो समय फिर तुमरो है, मतलब फिर तुम खुद देखोगे कि तुमरो समय कैसो आएगो, हाँ। है ना। तो वो 1 साल आप मुझे देना देने पड़ेगा। हैं। तो वो हालांकि समय ऐसो बनो हम्म। कि 2 महीना बाद ही अब वीडियो चली नहीं, तो अब जो नए बच्चे हैं जो 2 और हते जो 3, हम्म। तो पेशेंस तो उनमें हतो नहीं, तो मैंने सोची कि अब आगे नहीं नहीं बढ़ बढ़ रहे, पाए। तो 2 छूट गए। हम्म। आंसू लगो रहो, हाँ। तो आंसू लगो रहो, तो मैंने आंसू से कह दी थी कि तू बस संगे बना रहे। हाँ। 1 साल जैसे अपन ने नवंबर में शुरू कर रहे हैं, जय नवंबर तक अगर तू न लगे कि अपन ने कछु कर दो तो छोड़ देंगे अपन। तो मैंने एक चीज और कह दी थी कि अगर मुझे तुम पिता जैसो मानो तो हाँ। मेरे संग काम कर पाओगे, पिता जैसो कैसो, मैं तो डांटूंगा, बहुत जोर से डांटता हूँ मैं। वैसे भी आप टीचर हो। हाँ, अगर मेरी डांट फटकार सुन सको तो काम करो, और यही है कि दाऊ है बिट्टू है, आज मैं उनसे कछु भी कह दूं तो मैंने बुरी नहीं लगे, चाहे 10 आदमी के सामने भी डांट दे तो मैं वीडियो बना दूं, या नहीं आए टाइम पे तो डांट दो, तो बस नीचे मुड़ करके सुन ली और चले गए। मैंने पता है कि 1 घंटा बाद बिल्कुल सही, तो फिर अपनो काम। लेकिन आज देखो आप, बिट्टू को भी दाऊ को नाम है, आंसू को नाम है, महतपुर वाली टीम को नाम है, और जो नाम है तो हम तीनन की मेहनत से। अच्छा सर, जैसे आपके जब फॉलोवर्स बड़े होंगे और आपको लोग बाग जानने लगे हैं, और सर आज आप कैसा महसूस करते हैं जब आपके चाहने वाले मिलते हैं? नहीं, अच्छो ही लगता है, हैं? और इसलिए इसलिए और बहुत अच्छो लगते हैं कि अगर शायद अपन कॉमेडी लाइन में नहीं आते तो कौन धर्मेंद्र मार साहब, हाँ, ये भी सही है, पहले भी थे। समझ रहे हो ना। हाँ। तो अपन तो यही कह रहे हैं कि जो भी हैं, जो वीडियो अपने देख रहे हैं, भाई बहन जो भी है, जो सब लोग देख रहे हैं, इनके प्यार की वजह से ही है, और इसी तरीके से ये लोग देखें तो और भी लोग देखेंगे कि अपन और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अच्छा सर, आपका जो फेमस डायलॉग है, आपने माइंड में ये विचार लेके आए थे कि यार ऐसा अपने को फेमस डायलॉग बनाना चाहिए, या फिर ये अचानक से कैसे निकला? देखिए, कुछ चीजें अनुज भाई सुनियोजित होती हैं जो ईश्वर करवाता है, ये भी सही है। ये बिल्कुल पता ही नहीं है तो कि फैला दो खबर चलेगा, मतलब हमारे दिमाग में ही नहीं था। वो कहता ना कि जैसे आपने भी कॉमेडी पे काम किया है, हाँ। आप 10 दिन वीडियो बनाओगे, 11वें दिन आप समझ में नहीं आ रही क्या बना कब बना, ये भी सही है ना। हाँ। तो यही हुआ हमारे साथ। अब हमें समझ में ना आ रही क्या बना है, तो हम लाए थे iPhone 15। हाँ। तो ऐसे ही ले में बाहर बैठो तो हाँ। एक काम करो आंसू, आज जई की अपन रिश्तेदार फोन लगा दें कि हमने आईफोन ले लो, तो हमने लगा था, बुआ फैला दी कवर लाला ने आईफोन ले लो। अच्छा, इतने कही आपने? बस जी, बुआ फूफा है, मौसिया जी और मामा है, हाँ। तो बाप हमने फैलाई, तो भाई लोग अगर ने अच्छो देखो, लेकिन अपन ने वो चीज माइंड नहीं करी। मैंने कहा दिमाग में ही नहीं आई कि जाए लोग आप पसंद करेंगे। फिर ऐसे ही अचानक एक दिन पेट्रोल पंप पे गाड़ी में पेट्रोल भरवाओ 1000 रुपया को। हाँ। मैंने कहा यार एक काम करो, जाए और डालो कि लाला ने 1000 को पेट्रोल डलवा। सही बात। तो हमने बाय डाली, तो बाय भी पसंद करी। फिर एक दिन स्कूल में हम कार में बैठ रहे थे, मैंने कहा जो भी लगा दो लाला कार में बैठ गए। तो ऐसा करके कार में जो तीसरी वीडियो डाली तो वहां समझ में आई कि हाँ लोग बाग जाए पसंद कर रहे हैं, बस फिर वहीं से वो ट्रेंड चल गया, फैला दो खबर। अच्छा सर, जैसे आपने शुरुआत की थी वीडियो बनाना, तो आपसे कुछ लोगों ने ये भी बोला होगा ये मार साहब क्या कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया, पागल हो गया है, मार साहब हो गया, अच्छी लाइन में बैठा है, वीडियो बना रहा है। सर ऐसा आपके साथ कुछ हुआ था क्या? नहीं देखिए, अब वो तो ऐसा है कि चाहे आप अच्छा काम कर लो या बुरा, हर चीज के 2 पहलू होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। मतलब कुछ लोग हैं जो आपका हौसला बढ़ाएंगे, कुछ लोग हैं जो आपको मतलब अपोजिट प्रतिक्रिया देंगे, विपरीत माने। तो मिली विपरीत प्रतिक्रियाएं, लेकिन वहां भी सोचने वाली बात ये है कि जो लोग विपरीत प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उन्हें जो पता नहीं है तो कि सोशल मीडिया चीज का है। हाँ, समझ रहे हो, अपन ने पता था कि अगर अपन इसे कर रहे हैं तो अपन जा से क्या अचीव कर सकते हैं, क्या हासिल कर सकते हैं। तो जो गलत प्रतिक्रियाएं देती, एक बात हमेशा याद रखना अनुज भैया, जैसे आप भी पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हो, तो जो गलत प्रतिक्रिया दे रहे हैं, जो मतलब जो नहीं है कि व्यक्ति आपसे कोई द्वेष है नहीं, या जलन है या ईर्ष्या है, नहीं, वो अपने नजरिए से आप ही जज कर रहा हो, अरे यार देखो मास्टर होकर जाए अच्छा नहीं लग रहा हो, या नहीं कि वो तुमसे अपन का कहते जल के कह रहे हो, नहीं। तो जो लोग ऐसे बोलते, आज जब अच्छे खासे आगे जा रहे हैं, थोड़ा नाम हो रहा है, तो वे लोग शाबाशी भी दे रहे हैं। बिल्कुल ऐसी नहीं कि उन्हें दुख हुए कि काय आगे जा रहे हैं भी, हाँ माशा आपने तो हम जो सोचते कपते का, लेकिन नहीं, तुम तो अच्छो कर रहे हो। तो जी है, मिली जुली प्रतिक्रियाएं आते और नकारात्मक प्रतिक्रियाएं जो देते हैं, जरूरी नहीं है कि में सब अपने विपरीत वाले ही हो। मेहनपुर वारे, जैसे मेरे इलाके में लोग बाग बोलते हैं मेहनपुर वारे मार साहब की तो पता नहीं कितने कमाते होंगे, तो क्या सर आज उन ऑडियंस को आप बता दीजिए मंथली इनकम कितनी होती होगी? देखो मंथली तो ऐसी है कि 2 कमरा मैंने भारे बनवा रखे हैं, फिर भर गए, अब एक और बनवा रहा हूँ। ये तो खैर मजाक में है। हाँ। दूसरी बात मैं वीडियो के माध्यम से ही कह रहा हूँ,
और कभी भी मतलब जो दर्शक है उनसे हम्म। कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, कोई बताता नहीं है। और मैं तो ये कहूंगा कि पूछो ही मत ही कोई से हाँ। कि आप कितना कमा रहे हो। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया पे अच्छा पैसा है। अगर आप सोशल मीडिया पे आते हो और नाम कमाते हो, आगे बढ़ते हो, तो निश्चित तौर पे आप सब चीजें भूल जाओगे, आप ही केवल सोशल मीडिया याद रहेगी। अच्छा अब सर, यही से समझ जाओ कि कितने कमाते होंगे। सर अब अपना फेमस डायलॉग बोलें एक बार। बढ़िया, फैला दो खबर। ऐसे नहीं, तो फूफा जी आज तो आनो जागो ले बे इंटरव्यू और खबर फैला दो, हक मचने चाहिए पूरे गांव में। बस कह दियो, लगा फोन। हेलो, आप ऊपाई धर्मेंद्र बोल रहा हूँ। अरे मैंने कही जी अनुज भैया आए थे अपना इंटरव्यू ले, कह दियो बुगासपुर में खबर फैला दें जो का होते इंटरव्यू। अब भाई मोबाइल में देख लीजिए का होता है, वैसे ही कह दियो बुआ से कि तीसरी बार अनुज भैया पहुंच गए, आज तो लाला को इंटरव्यू होगा, तो वो छा जाए पूरे में। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, इससे तो हमारे इलाके में अब वीडियो परपरात जाएगी पूरे में। बिल्कुल जे समझ लो। पर आता ही जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इतना कीमती टाइम दिया।